हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे और उसी एग्जामिनेशन के बीच आपके साइंस का पेपर जो है वायरल हो चुका है। एक बहुत बड़ी अपडेट लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। ऐसे मेरे पास ये जो ग्रुप है बाबू, ये ग्रुप सी है। आपके 10 ग्रुप में से कोई ग्रुप हो सकते हैं, तो आप अच्छे से क्वेश्चनों को देख के एग्जामिनेशन में जाइए ताकि कोई भी क्वेश्चन आप गलती से भी ना छोड़ सकें। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि साइंस का क्वेश्चन इस बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा कैसे गया है। आइए दिखाते हैं आज का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला प्रश्न है, लेकिन आप इसे समझ लेंगे और ध्यान से क्वेश्चनों को बना के आपके आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन था मेरे बाबू लोग कि आममीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो आममीटर जो यंत्र होता है, इससे बाबू मापा जाता है किसको? तो विद्युत धारा को मापा जाता है। इसका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर ए का, पहला क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा तेजी से क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे ताकि सारी क्वेश्चन हम समझा सके और जल्दी जल्दी आपको दिखा सके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं विद्युत मोटर। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है और इस बार हमें पक्का उम्मीद है कि आप एकदम सारी क्वेश्चन का सही जवाब दे के आएंगे। खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं क्वेश्चन को देख के। हम दर्पण का सूत्र बताना है। दर्पण का सूत्र आप पढ़ चुके हैं, 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। और ये देखिए किस ऑप्शन को टच करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टच करता है पहले ऑप्शन को ही, अर्थात तीसरे का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन आपके अलग अलग संख्या में हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एकदम यही रहेगा। आप गांठ बांध लीजिए। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि है आपके सामने 4 नंबर में। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये देखिए प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो कई बार याद करवा चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष जो होता है, इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दिखाते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसके बोला जाता है अभिकारक, अर्थात 5वीं का मेरे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अपडेट आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। एकदम पक्का कहते हैं कि अगर पेपर वायरल होगा तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको हम बताएंगे। इसलिए दम आराम से वायरल प्रश्न को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छठा प्रश्न 6 नंबर देखिए, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट बाबू हमारे होता है, ये होता है क्षारीय, अर्थात उसमें क्षार के अंश जिसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम कर दिया जाता है। इसका मतलब कि इसका होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्षारीय। दिखाते हैं आज का 7वां प्रश्न। थोड़ा तेज प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को देख के और अपने एग्जामिनेशन में मजबूती प्राप्त कर सकें। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? थोड़ा सा प्रश्न जो है धुंधला है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात मान के चलिए। सुचालक बताना है सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट और आयोडीन। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट, अर्थात 7वीं का मेरे प्यारे बच्चों सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है 8वां क्वेश्चन। और आपको पता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें सुपर क्वेश्चन यहां आ गया है मेरे पास सबसे पहले। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह का आपको बताना है कौन सा यौगिक है। तो इसका सही जवाब होगा COOH, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा। 8वां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। हम पहले बता दें कि आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्नों का सही जवाब पहले से ही पता होगा, क्योंकि इतने दिन तैयारी किए हैं तो एकदम नॉर्मल थोड़े ना है, दम बताएंगे, सही 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 बताएंगे सर। स्विच लगाए जाते हैं।
तो स्विच जो लगाए जाते हैं हमेशा गर्म तार या फिर फ्यूज में लगाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है, देख के बताइए इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि आप भी तो जानते होंगे कुछ क्वेश्चन और पहले मिला है, इससे खुशी की क्या बात हो सकती है। निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, पेट्रोलियम ये तो अनवीकरणीय स्रोत है, कोयला ये भी है, बायोगैस ये ही अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक गैस भी ऊर्जा के स्रोत है जो अनवीकरणीय होता है। तो मेरे इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। 11 देखिए ये बायोलॉजी का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होगा। मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? अर्थात किडनी बताना है किससे रिलेटिव होता है। तो किडनी हमारे शरीर में होता है उत्सर्जन के लिए, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 12 को देख लेते हैं। 12 है कि हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, मस्तिष्क नहीं, तंत्रिका नहीं, मुख नहीं, स्पर्शक, अर्थात यही सही जवाब हो गया बाबू। अर्थात इस प्रश्न का मेरा प्यारा जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो कि आपके सामने है 13 नंबर में। जवाब इसका देखते हैं कौन बताता है। पहले, प्रकाश की किरणें गमन करती है। एकदम आसान क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मेरा दिमाग जो है ना दम खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा है। दम खुश हैं कि पढ़ाया हुआ सारे क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए जो होगा इस 13 का सही जवाब होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 14 नंबर। 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? देखिए कई सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन करेंगे, लेकिन एकदम गांठ बांध के जानिए, इसका सही जवाब बताते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है बाबू डायप्टर, अर्थात जिसे हम डी से दर्शाते हैं, लेकिन सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। डायप्टर को डी से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि है 15 अर्थात 15वें नंबर में। 15वें का जवाब देखते हैं क्या होता है। जवाब देंगे बाबू, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन बताना है, सबसे कम किसका होता है? तो जब प्रिज्म जो होता है इसमें प्रकाश हम गुजारते हैं तो सबसे कम जो विचलन होता है बाबू वो क्या होता है? इस तरीके से नीचे बैगनी होता है, ऊपर रेड होता है, तो सबसे कम विचलन रेड का होता है, मतलब लाल का। मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 का बताएंगे सही ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद देखिए आप 16 नंबर। 16 का जवाब देखते हैं क्या होता है और इसका जवाब किसको किसको पता है ये देखा जाए। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? कितना आसान क्वेश्चन, बिहार बोर्ड दम आसान क्वेश्चन ही देता है बाबू। एकदम डरेंगे नहीं और एकदम जज्बे के साथ इस बार जाना है आपको एग्जामिनेशन देने। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो डायरेक्ट करंट होता है, मतलब दिष्ट धारा। इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 17 को दिखाते हैं। 17 क्या है ये देखा जाए। आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन, दम चुटकी बजा के जवाब देने लायक है। तो किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है बाबू? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है। इसका मतलब इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। 18 को देख लीजिए। 18 है कि पौधों में या पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? उत्सर्जी पदार्थ कौन है बाबू? तो उत्सर्जी पदार्थ उसका जो होता है वो रेजिन होता है, गोंद होता है और टैनिन होता है। तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों सही हैं, अर्थात बी सी ए तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न मेरे पास है जो कि है आपके सामने 19 नंबर में। सवाल देखते हैं, जवाब ढूंढते हैं। प्रश्न है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टेहरी बांध जो है ये प्रयोग किया गया है या फिर बांध बनाया गया है उत्तराखंड में बाबू। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर से बताते हैं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड से रिगार्डिंग जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे सबसे पहले इस चैनल पर आपको उसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। एकदम चैनल को नजरअंदाज न करेंगे, क्योंकि आप ही के लिए एकदम चैनल बनाया गया है, आप इसके लिए दम निश्चिंत रहेंगे। 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, क्लोरीन एकदम नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल सही हो गया। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। आइए दिखाते हैं इसके बाद 21 नंबर। 21 का देखते हैं जवाब क्या होता है और इसका कौन कौन जवाब जानता है। बताना है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है किसी भी जीव जंतु के लिए, वो बाबू सूर्य अर्थात सन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। देखिए अगला प्रश्न, देखिए स्क्रीन पर आ गया है 22 नंबर। 22 का देखते हैं जवाब कौन बताता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो हमारे जो तिलचट्टा होता है उसमें श्वास रंध्रों की जो संख्या होती है वो 10 जोड़े होता है बाबू। इसका मतलब सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन हम आपको पढ़ के बताते हैं, एकदम इसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है 23 में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? पेड़ पौधे। तो यहां ऑप्शन में दे दिया है हरे पेड़ पौधे। एकदम सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन सी जो होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए सही जवाब होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं 24 का देखिए क्या जवाब होता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा, एकदम प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो कैसे करता है? तो वो बाबू करता है लैक्टोज के रूप में। इसका मतलब सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए इसके बाद 25 आ गया है। 25 थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं हम आपको बताना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बना। एकदम सारे लोग जानते हो ये कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, मिला है, इसलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चे होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है 26 नंबर में। सवाल क्या है, जवाब क्या होगा, देखा जाए। प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 देख लीजिए कि इस ऑप्शन को टच करता है, तो ये बाबू टच किया ऑप्शन नंबर सी को। 26 में हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 27 देखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या, एकदम देखिए कितना आसान क्वेश्चन, रट्टा मारे हुए हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23। तो देख लीजिए 11 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। तो सोडियम की परमाणु संख्या बाबू ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे आगे 11। 28 को देखिए, इतने आसान इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा। एकदम आप गर्दा कबार देंगे, दम खुश हो गया मियाज जैसे क्वेश्चन मेरे पास आया। क्वेश्चन देखे तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतर्ग्रहण के कारण। अर्थात इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 29 को देख लेते हैं। 29 है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य के जो तत्व होते हैं वो क्षारीय होते हैं, मतलब क्षार धातु होते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका एकदम सही जवाब होगा। 30 देख लीजिएगा, थोड़ा धुंधला है लेकिन आपको दम समझा देते हैं, पढ़ के ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी यही प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसका मतलब सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। 31 को देखते हैं। 31 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
और ऐसे क्वेश्चन को देख लेंगे ना तो डगमगाने की तो आवश्यकता है ही नहीं, दम आराम से बता पाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक बात और याद रखेंगे कि अपवर्तन जो होता है इसके भी बाबू दो नियम होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक पाली का है। अब कौन सी पाली में पूछेगा, फर्स्ट सिटिंग पूछेगा कि सेकेंड सिटिंग। जैसे ही दूसरी सिटिंग का पेपर मेरे पास आता है सबसे पहले इस चैनल पर आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। लेकिन ध्यान से देख लीजिए, आपके पाली का भी हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए एकदम नजरअंदाज नहीं करेंगे क्वेश्चन को, अंत तक जरूर देखेंगे। 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 को दिखाते हैं। तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को बाबू व्यक्त किया जाता है वो होता है एंगस्ट्रम में। हम लोग पढ़े होंगे कि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है 7500 एंगस्ट्रम। तो तरंगदैर्घ्य का व्यक्त करने का या तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रम होता है। ऑप्शन डी के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? 33 देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाए जाते हैं? सोलर सेल मतलब सौर सेल भी आप इसको बोल सकते हैं। सोलर सेल इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए यहां भी लिख दिया है। इसको हम लोग ऐसे नाम देते हैं सौर सेल। तो सौर सेल किससे बनाए जाते हैं बाबू? तो सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन से अर्थात सिलिकॉन से। ऑप्शन डी के साथ यहां इस 33 में भी बढ़ चलेंगे आगे। एकदम जल्दी से हम प्रश्नों को आपको बताएंगे ताकि आपका कम समय है और ज्यादा से ज्यादा आप नंबर प्राप्त कर सके, ग्रहण कर सके। यही मेरा आज का उद्देश्य है। प्रश्न देखिए आपके सामने है 34 नंबर। निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण बताना है। तो लवण में आप देख लीजिएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं HCl हाइड्रोजन आ गया, NaOH इसमें हाइड्रोक्साइड आ गया, इसमें हाइड्रोक्साइड आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा K2SO4। इसमें ना तो आपका हाइड्रोजन है और ना ही हाइड्रोक्साइड है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 34 का। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ के रिगार्डिंग जो भी पेपर आता है सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड करेंगे। एकदम धड़ाक से अपलोड करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी देख के आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। प्रश्न 35। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? भारी धातु बताना है। यूरेनियम नहीं, आयरन नहीं, सीजियम नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों लिथियम। 35 में हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का 36 क्वेश्चन। 36 का जवाब ढूंढते हैं क्या होता है। प्रश्न देखिए ध्यान से। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अब इथेन का आपको अणु सूत्र जानना होगा। तो इथेन मीथेन के बाद आता है। इसका अणु सूत्र होता है C2H6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए। C आपको 2 दिखाना है कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन चारों तरफ दिखा देंगे ऐसे इस प्रकार से। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी, ये भी हाइड्रोजन बाबू, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब यहां पर आपको बंधन काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये बाब 7। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा 36 का ऑप्शन नंबर डी 7। कभी भी सहसंयोजक बंधन गिनना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के गिन लीजिए। दम नॉर्मल तरीके से आप आराम से गिन पाएंगे। इसके बाद दिखाते हैं आज का 37वां नंबर। 37 क्या है बाबू? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है ये आपको बताना है। तो रासायनिक दूत बोला जाता है बाबू हार्मोन को। हार्मोन जो होता है यही रासायनिक दूत होता है जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में जाता है और जेनेटिक जो क्रिया होती है वो पैतृक लक्षण को पुत्र तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से हम पढ़ के समझा देते हैं, आराम से प्रश्नों को देखेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? फेमस क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितना बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसके लेखक माने गए हैं डार्विन। मतलब मेरे प्यारे प्रश्न का सही जवाब होगा बाबू डार्विन नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आइए दिखाते हैं 39 नंबर। इस प्रश्न को देखिए क्या है। तो निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है?
प्रकाश की चाल सबसे अधिक। तो प्रकाश की चाल जो होता है बाबू, वो याद रखो कि हवा में सबसे ज्यादा होता है, या फिर हवा का ही नियतांक में मान लिया जाता है। निर्वात, सॉरी माफ कीजिएगा, निर्वात। हवा का मान, चूंकि आप जानते होंगे कि हवा में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर होता है, और निर्वात में भी सेम यही होता है बाबू। इसलिए सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतने आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता है। 41 को देखिए, 41 का जवाब क्या होगा? विभवांतर का ऐसा मात्रक बताइए। एकदम देखिए कितना आसान प्रश्न। विभवांतर का ऐसा मात्रक बाबू होता है वोल्ट, ऐसे विभव का भी ऐसा ही मात्रक यही होता है जिसे हम लोग V से दर्शाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों 40 का ऑप्शन नंबर बी। आइए 41 प्रश्न को देखते हैं। 41 प्रश्न में क्या है समझते हैं। प्रश्न है बच्चों कि पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं? पौधे जो होते हैं उसमें जनन अंग जो होता है वो कहां पाया जाता है? तो जनन अंग जो पाया जाता है बाबू, उसके फलों में पाया जाता है। मतलब मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 42 नंबर को देखिए, थोड़ा धुंधला है लेकिन पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है बच्चों कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी पौधे प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल के द्वारा जो आनुवंशिकी के खोजकर्ता माने जाते हैं, जिनके द्वारा पता चला कि बच्चे जो होंगे बौने पैदा लेंगे कि लंबे पैदा लेंगे, इसकी व्याख्या वो मटर के पौधे से किए थे। इसका मतलब सही जवाब मेरे प्यारे बच्चे होगा 42 का ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से हम बताएंगे कि अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जो वीडियो यहां पर बनाई जा रही है वो आपसे मिस ना करे, और बेल आइकन को इतना प्रेस करिएगा वो ब्लैक हो जाए। ऑल पर क्लिक करना है, मतलब 43 को देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है बाबू, ये एक दिशीय होता है। मतलब सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। मतलब घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है, इस प्रकार से एक ही क्रम में बहता है, द्विक्रम नहीं होता है। 44 देखते हैं। 44 का देखते हैं जवाब क्या होता है। प्रश्न क्या है ये देखा जाए। ओजोन परत पाया जाता है। ऐसे ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, सब लोग पढ़े। ओजोन का अणुसूत्र होता है बाबू O3। तो O3 जो है अर्थात ओजोन जो है कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वायुमंडल में ऊपर। ऐसे एक्चुअल में समताप मंडल में पाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। समताप मंडल पाया जाता है जिसकी मोटाई 32 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। एकदम गांठ बांधेंगे इसको। लेकिन ये सवाल पूछा गया कि ओजोन परत कहां पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। मतलब सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा इस 44 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 को देखिए, थोड़ा क्वेश्चन धुंधला है, समझेंगे। लेकिन पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ये बताना है आपको। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान उसके रंध्र के द्वारा होता है। मेरे प्यारे बच्चों 45 का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि है 46 नंबर में। जवाब देखते हैं इसका क्या होता है। प्रश्न है बच्चों कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय जो होता है वो किसका धड़कता है? तो सबसे तेज जो होता है चूहा का धड़कता है, और ये प्रति मिनट 100 बार हृदय की धड़कन होती है, अर्थात 100 बार धड़क जाता है, जबकि आदमी का तो मात्र 72 बार ही धड़कता है। तो इसका सही जवाब होगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चूहा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 47वां नंबर क्वेश्चन। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? तो प्रश्न है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ या कचरा का उत्सर्जन होता है? तो सजीव जीवधारी जो होते हैं वो यूरिया जैसे पदार्थों का, या कह सकते यूरिया जैसे पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए सही जवाब हम बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरिक अम्ल और अमोनिया नहीं होगा। सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने बाबू है मेरे 48 नंबर में। 48 क्वेश्चन में क्या है ये देखते हैं।
तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बाबू होता है, वो होता है न्यूरॉन। इसका मतलब इस 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमें इतने ही क्वेश्चन इसे वायरल क्वेश्चन में मिल पाए थे। जैसे ही आगे क्वेश्चन मिलता है या किसी अन्य सब्जेक्ट का मिलता है तो सबसे पहले उसको वीडियो बना के इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सारे चीज फ्री हैं, टेंशन एकदम नहीं लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।